हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू असर एजुकेशन। आज हम करेंगे सीबीएसई की 10वीं क्लास की संस्कृत की किताब शेमोशी का दूसरा चैप्टर बुद्धिर्बलवती सदा, जिसका अर्थ होता है बुद्धि सदा बलवती होती है। इस पाठ का हम करेंगे सारांश, ताकि जो ये चैप्टर है वो आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो ये जो पाठ है वो शुक सप्तति नामक प्रसिद्ध कथा ग्रंथ से संपादित करके संकलित किया गया है। इसमें अपने दो छोटे छोटे पुत्रों के साथ जंगल के रास्ते से पिता के घर जा रही बुद्धिमती नामक जो महिला है उसके बुद्धि कौशल को दिखाया गया है। इसमें एक महिला है जो कि अपने पिता के घर जा रही है जंगल के रास्ते से अपने दो छोटे पुत्रों के साथ। तो उसके सामने क्या होता है, एक बाघ आ जाता है, तो वो अपने सामने आए हुए बाघ को डराकर भगा देती है। तो आइए सुनते हैं कि इस कहानी में क्या बताया गया है। तो देवल नामक एक गांव था। वहाँ राजसिंह नामक एक राजकुमार रहता था। उसकी पत्नी थी जिसका नाम था बुद्धिमती। तो किसी आवश्यक काम से जो उसकी पत्नी थी वो अपने दो पुत्रों के साथ पिता के घर जाती है जंगल के रास्ते से। तो जंगल में क्या था, एक बाघ था जो कि उसको दिखाई देता है। तो रास्ते में घने जंगल में उसने एक बाघ को देखा। तो उसने आते हुए बाघ को देखकर क्या किया, अपने दोनों पुत्रों को थप्पड़ मारकर कहा, क्यों एक एक करके बाघ को खाने के लिए जगा रहे हो? यह जो बाघ है वो एक ही है, तो बांट कर खा लो, बाद में दूसरा कोई खोज लिया जाएगा। तो वो अपनी जो बुद्धि है उसका इस्तेमाल करती है। तो बाघ को देखकर वो क्या करती है, अपने जो दोनों पुत्र होते हैं उनको थप्पड़ मारकर कहती है, क्यों एक एक करके बाघ को खाने के लिए जगा रहे हो? तुम कह रहे हो कि मुझे जो ये बाघ है वो खाना है, जो अकेला बाघ मैं खाऊंगा, लेकिन यहाँ तो एक ही बाघ है। तो तुम ऐसा करो, जो ये बाघ है उसको बांट कर खा लो, बाद में दूसरा कोई खोज लिया जाएगा, दूसरा कोई बाघ ढूंढ लेंगे, फिर तुम खा लेना। तो यह सुनकर यह कोई बाघ मारने वाली है ऐसा मानकर जो बाघ था वो काफ़ी डर गया, और भय से युक्त मन वाला जो बाघ था वो वहाँ से भाग गया। उसको डर लगा, उसको ऐसा लगा कि ये तो बाघ को खाने वाले हैं। तो उसको लगा कि ये तो मुझे खा जाएंगे, तो वो डर के मारे भाग जाता है। तो उसको इस तरह से भागता हुआ देखकर जो सियार होता है वो उससे कहता है कि तुम इस तरह से क्यों भाग रहे हो, क्या बात है? तो जो बाघ होता है उससे कहता है कि तुम भी कहीं जाके छुप जाओ, क्योंकि जो महिला है वो बाघ को मारने वाली है, और वो बाघ को मार के खा जाते हैं ये लोग। तो तुम भी कहीं जाके छुप जाओ, ऐसा ना हो तुम्हें भी मार दें ये। तो ऐसा तो शास्त्रों में सुना गया है। तो वो मुझे मारने वाली थी, मैं तो किसी तरह प्राणों को हथेली पर रखकर भाग आया जल्दी से, नहीं तो वो मुझे खा जाती। तो जो सियार होता है वो बहुत आश्चर्यचकित होता है। वो कहता है कि तुम मनुष्य से डर रहे हो, इंसान से डर रहे हो? तो जो बाघ होता है वो कहता है कि मैंने सामने से उसको देखा है, तो प्रत्यक्ष रूप से उसे अपने पुत्रों से, जो कि एक एक करके मुझे खाने के लिए झगड़ रहे थे, उनको मारते हुए पीटते हुए देखा है। तो जो सियार होता है वो कहता है कि वो कपटी महिला कहाँ है, वहाँ चलिए। तो वो कहता है कि अगर मेरे सामने वो आती है, आपका सामना करती है, हमला करती है, तो आप क्या करना, मुझे मार देना, क्योंकि सियार को पता था कि ऐसा कुछ नहीं होगा। तो जो बाघ होता है वो कहता है यदि तुम मुझे अकेला छोड़ के चले जाते हो तो मैं तो मारा जाऊंगा। तो जो सियार होता है वो कहता है तो ऐसा कीजिए, आप मुझे अपने गले से बांध कर वहाँ पर जल्दी से चलिए। तो जो बाघ होता है वैसा ही करता है, जो सियार होता है उसको अपने गले से बांध लेता है और जंगल में जाता है। सियार के साथ फिर से आते हुए बाघ को दूर से ही जो बुद्धिमती होती है वो देख लेती है। अब उसको लगता है कि अब क्या किया जाए। तो सियार द्वारा जो बाघ होता है वो भड़काया जाता है। तो सियार द्वारा इस तरह से भड़काए जाने पर अब बाघ से कैसे बचा जाए? तो जो बुद्धिमती होती है उसको एकदम तरकीब आती है। तो वो क्या करती है, सियार पर ही दोष लगाते हुए, फटकारते हुए कहती है, हे धूर्त, तूने मुझे पहले 3 बाघ दिए, विश्वास दिलाने के बाद भी आज
एक ही लाकर क्यों जा रहा है। तो वो उससे कहती है सियार से कि तूने मुझे पहले 3 बाघ दिए थे लाकर, तूने विश्वास दिलाया था कि तू अब और बाघ लेके आएगा, 3 बाघ लेके आएगा, लेकिन तू तो एक ही बाघ लेके आया, अब बता क्या करूँ मैं। तो वो क्या करती है, एकदम तेज़ी से बाघ की तरफ झपटती है, भागती है। तो बाघ को लगता है ये तो मुझे खाने आ रही है। तो जो बाघ होता है वो भी अचानक भागने लगता है, वहाँ से भाग जाता है। तो इस प्रकार जो बुद्धिमती होती है वो अपने आप को बाघ के भय से मुक्त करा लेती है फिर से। तो इसलिए यही कहा गया है कि सदैव सभी कामों में बुद्धि ही बलवती होती है। तो अगर कोई भी विपत्ति आती है और हम उस टाइम पे अपनी बुद्धि का सही इस्तेमाल करते हैं तो जो विपत्ति होती है वो भी कहीं ना कहीं टल जाती है। तो हमेशा यही कहा गया है सदैव सभी कामों में बुद्धि ही बलवती होती है। तो ये था आपका इस पाठ का सारांश। तो इस पाठ में यही बताया गया है कि कठिन समय आने पर, मुसीबत आने पर अगर हम बुद्धि का अच्छे से इस्तेमाल करते हैं तो कोई भी विपत्ति होती है वो टल जाती है। जिस तरह से इस पाठ में जो बुद्धिमती नामक महिला थी उसने अपने आप को बाघ से मुक्त करा लिया, आज़ाद करा लिया। अगर वो डर जाती तो जो बाघ था वो उसको, उसके बच्चों को खा जाता। तो बच्चों आप इस चैप्टर को अच्छे से समझ कर याद कर लीजिए और हमारे चैनल असा एजुकेशन को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना बिल्कुल मत भूला करिए। थैंक यू।